गए थे। ये हम लोगों ने बेसिक सीखा था कुछ, है ना। कल हमने 3-4 टाइप लिखी थी। हमने देखा था कि बेसिक सीखेंगे, पोजीशन टाइप सीखेंगे, इन्वर्जन सीखेंगे, और एक सो के पेयर, सोर दैट के पेयर को 2 और 2 में सीखेंगे। एक और आप उसमें जोड़ सकते हो, इनकरेक्ट पेयर। जब इनकरेक्ट पेयर होते हैं तो उसको सही कैसे करना है वो सीखेंगे। आज आज मैं आपको पोजीशन टाइप कंप्लीट करा दूंगी। कुछ इनकरेक्ट पेयर, जैसे कल तो मैंने आपको बेसिक याद कराए 13-14, आज मैं आपको कम से कम 5 to 6 पेयर भी याद करा दूंगी। ठीक है, फिर कल भी हम यही करेंगे, फिर परसों हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलें कर दे स्टार्ट। ठीक है, आज पोल कम होगा, पहले 1 बाय 1 करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है बेटा आपके सामने, शी bakes not only cakes but also sells them. No error. She bakes not only cakes but also sells them. No error. बताओ बेटा, क्या एरर है इसमें? ABCD। अरे बाप रे, सिर्फ बहुत कम बच्चों ने सही करा। सिर्फ 16% बच्चों ने सेंटेंस सही करा। हाँ, धप्पा हो गया है। तो अब सुनिएगा, तुम में से 90% बच्चों ने सिर्फ पेयर चेक कर कर सही कर दिया, कि देखा फटाफट से, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो, फीलिंग प्राउड, हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना। गलत। चलो, मैं तुमको कुछ कुछ पॉइंट्स सिखाऊंगी, तुम लोग सीखना। ठीक है, मैं 1 बाय 1 कर कर क्वेश्चन पर चलूंगी। ठीक है, आपको मैं कुछ पॉइंट्स लिख कर दे रही हूं बच्चों, आपको उसी तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, एक काम करती हूं, मैं पॉइंट्स इसी वाले पेज पर लिखती हूं, ताकि तुमको इसी वाले स्लाइड पर, ताकि तुम लोगों को यहीं पर यहीं की यहीं समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, मैं तुमको बोलती हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सबसे पहले जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाता है, सबसे पहले यू हैव टू चेक आउट द पेयर। चेक द पेयर, चेक द पेयर। यहां पे पेयर ठीक है हमारा, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से पेयर ठीक है। जब बच्चों आप लोगों का पेयर ठीक होगा तो 95% चांसेस है, 5% है कि सही भी हो सकता है, बट बेटा 95% चांसेस हैं कि उसका पोजीशन गलत होगा, उसका पोजीशन गलत होगा। ठीक है, तो मैम पोजीशन क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे? बेटा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई। मैम आइडेंटिफाई क्या होता है? तो सुनिए, आइडेंटिफाई का मतलब होता है बेटा, या तो सेंटेंस में 2 नाउन होंगे, या 2 वर्ब होंगी, या 2 एडजेक्टिव होंगे। नाउन होगा, वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होंगे। अब इस सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में बताओ, 2 सेम चीजें क्या है? 2 नाउन है, 2 वर्ब है, या 2 एडजेक्टिव है? 2 नाउन है। अभिषेक कौन कौन से नाउन है बेटा? अभिषेक कौन कौन से नाउन है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। चलो मैं तुमको एक और हिंट दूं। कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिसको पता ही नहीं चल पा रहा हो, मैडम पता कैसे चलेगा 2 वर्ब है, 2 नाउन है, 2 एडजेक्टिव है? तो उसके लिए मैं एक हिंट देती हूँ, सुनना ध्यान से। बट ऑल्सो, जो बाद वाला पेयर लिखा है ना, जो बाद वाला पेयर लिखा है ना बेटा, उसके साथ वाला वर्ड चेक कर लेना। 100% जो वर्ड लिखा है ना वही होगा। सेल्स लिखा है ना, सेल्स का मतलब क्या होता है? वर्ब।
इसका मतलब इसी सेंटेंस में एक और वर्ब मिलेगी। एक और वर्ब कौन सी है? बेक्स। बोलो आया समझ में? क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो अनुज, कान खोल अपने। मैंने बोला कि अगर तुमको नहीं पता चलेगा तो जो बाद वाला पेयर है उसके तुरंत साथ वाला वर्ड चेक करना, जो चीज वो होगी वही दूसरी पाएगी। ये वर्ब है तो पक्की बात है एक और वर्ब पाएगी। एक और वर्ब कौन सी ऊपर? बेक्स। बोलो समझ में आया? पेयर का मतलब क्या हुआ? नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर नाइदर, आइदर और, नाइदर नो, ऐसे। ठीक है जी, चलो दोनों चीजें समझ में आई? दोनों चीजें समझ में आई? और बच्चों आपको सेंटेंस में सिमेट्री बनाना है, आपको सेंटेंस को इक्वल करना है, बराबर करना है। मैडम बराबर मतलब बेटा आपको दोनों चीजों को, जो भी दोनों चीजें फाइंड करी है, दो नाउन, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव, दोनों चीजों को पुट आफ्टर पेयर, अपने उनके अपने अपने पेयर के बाद लिख देना है। मैडम ये क्या हुआ? देखो बट ऑल्सो के बाद लिखिए ना वर्ब, है ना? लिखी है ना? मतलब लास्ट वाली तो लिखी होगी। पहले वाले को उठा करना हमेशा उसके पेयर के बाद लिख देना। मैम नॉट ओनली के बाद भी तो वर्ब आनी चाहिए। मैडम नॉट ओनली के बाद भी तो वर्ब आनी चाहिए। तो बेटा बेक्स को उठाकर कहां लिख दोगे? पेयर के बाद, अपने अपने पेयर के बाद। क्या समझे? सबसे पहले, सबसे पहले बच्चों आपको पेयर चेक करना है। जैसे ही पेयर पता चले आइडेंटिफाई करो, दो नाउन है, दो वर्ब है, दो एडजेक्टिव है। अगर तुमको नहीं पता चलता, दो नाउन है, दो वर्ब है, दो एडजेक्टिव है, तो आपको एक ही काम करना है कि जो बाद वाला पेयर है उसके साथ वाला वर्ड चेक कर लेना है। अगर वो वर्ब है तो आगे भी वर्ब मिलेगी, अगर वो नाउन है तो आगे भी नाउन मिलेगा, अगर वो एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव मिलेगा। और सिंपल सी बात है, दोनों को अपने अपने पेयर के बाद लिख देना है। अपना अपना पेयर का मतलब ये है यहां पर ये है आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन दोनों के, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन दोनों के पेयर के बाद आ जाएंगे वो दोनों चीजें। अगर दो नाउन है तो दोनों नाउन इसके बाद, दो वर्ब है दोनों वर्ब इसके बाद, दो एडजेक्टिव हैं दोनों एडजेक्टिव इसके बाद। बोलो आया समझ में? इसमें फेवरेबल अनफेवरेबल का कोई मतलब ही नहीं है बेटा। बट ऑल्सो में फर्क है, बट ऑल्सो एक पेयर है। अकेला बट होता तो अनुभव अब भी बोल रहा है रिपीट। बेटा मैं तेरे लिए ये रिपीट करा है, ये मैंने तेरे लिए रिपीट करा था। ये दोबारा जो लिखा है ये भी मैंने तेरे लिए लिखा है और ये भी मैंने तेरे लिए लिखा है, क्योंकि तूने पूछा था रिपीट। उसके बाद तू मेरे खत्म करने के बाद फिर दोबारा बोल रहा है रिपीट। हाँ फिर तू इतने देर से सुन क्या रहा था? हम्म? नहीं बेटा ओके की बात नहीं है। फिर तो सुना सुना क्या तूने जब तूने लास्ट में दोबारा यही लिख दिया? बता, अब बता क्या समझ में नहीं आया? अनुज आइदर का पेयर और ये तो पता होगा, आइदर का पेयर और, नाइदर का पेयर नोर, ये तो पता है ना? तो इसमें पढ़ाना क्या है? ये तो तुमको पता ही है, ये तो हर बच्चे को पता होता है। बोलो आया समझ में? तो अब मेरे को ये बताओ, पुट आफ्टर पेयर, दोनों को अपने अपने, बट ऑल्सो के बाद वर्ब आई हुई है, नॉट ओनली के बाद, नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो, एक बच्चा बार बार ये लिख रहा है कि मैडम बेक होगा कि बेक्स होगा। बेटा ऑब्वियसली बेक्स होगा, क्यों? शी सिंगुलर है ना, शी सिंगुलर है ना, तो वर्ब में एस लगाएगा, तो बेटा एस तो लगेगा ही। तो केक्स की वजह से वर्ब थोड़ी आती है, ऑब्जेक्ट की वजह से वर्ब थोड़ी आती है, सब्जेक्ट की वजह से वर्ब आती है। बोलो आया समझ में? मैम क्वेश्चन हमेशा कंजक्शन का एरर, ये क्या पूछ रहा है बेटा? कंजक्शन फाइंडिंग का है, कंजक्शन थोड़ी फाइंड कर रहा है। चलो एक क्वेश्चन और पुट करती हूँ। सबसे पहले आपको क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना है? अनुभव, अनुभव तुम ही बताओ। पेयर चेक करना है, शाबाश। दूसरा, दूसरा क्या करना है?
आइडेंटिफाई करना है। बेटा तीसरा क्या करना है? अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो कहां चेक कर लोगे? तो चीटिंग कहां से करोगे? थर्ड हो गया पुट आफ्टर पेयर। अगर तुम पेयर ही नहीं चेक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर कहां करोगे? कहां से चेक करोगे? आफ्टर पेयर, सेकंड पेयर के बाद का चेक कर लोगे। बोलो समझ में आ गया? अब मैं तुमको क्वेश्चन दूं, करके दिखाओगे? चलो डैश quietly or go away. Either sit या sit either quietly. कौन सा आएगा? ए आएगा कि बी आएगा? ए आएगा, ए आएगा या बी आएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। एट्टी 87% बच्चों ने सही करा। सुनो भाई, मैडम आइदर का पेयर और होता है ये तो पता ही है, इसका मतलब आइदर तो आएगा ही। अच्छा सुनो मेरी बात, और के बाद क्या लिखी है? वर्ब। इसका मतलब आइदर के बाद भी क्या आनी चाहिए? इसका मतलब बेटा आइदर के बाद भी क्या आनी चाहिए? वर्ब आनी चाहिए। मैम यहाँ आइदर के बाद वर्ब तो नहीं है, क्वाइटली तो वर्ब नहीं है मैम, आइदर के बाद सिट है, सिट तो वर्ब है। सो करेक्ट आंसर ए हो गया, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए अब मैं थोड़ा लेवल बढ़ा देती हूं, है ना बेटा? एक और एग्जाम्पल नहीं सोनू, कम से कम मैं 4-5 एग्जाम्पल कराऊंगी। स्पीड मत बढ़ा, पहले ये देख आ रहा है ना समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा लेवल बढ़ा कर देती हूँ क्वेश्चन। है नाइदर द पुअर, मैं एक बार बंद कर रही हूं उसको, तुम इसको, इसका पोल नहीं हो सकता तो तुम इसको अपने उसमें लिख लो नोटबुक में, फिर देखना कि किसका सही है। नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नोर ईट, एक मिनट पहले तुम थोड़ा इजी सेंटेंस करके देखो। नाइदर ही इज इंटेलिजेंट, पहले ये सेंटेंस करो फिर करूंगी। नाइदर ही इज इंटेलिजेंट नोर स्मार्ट, पहले इस सेंटेंस को सही करो। नाइदर ही इज इंटेलिजेंट नोर स्मार्ट, अपने हिसाब से करो, फिर मैं तुमको बताती हूँ। कर लिया? सिंगुलर प्लूरल का कोई रूल ही नहीं है भाई, पेयर से पहले बाद में उसका कोई नहीं। अब सुनो जल्दी जल्दी, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? लिखो फटाफट। सबसे पहले मैडम पेयर चेक करते हैं। बेटा नाइदर का पेयर किससे बनाया हुआ है? नोर से। इसका मतलब पहला स्टेप खत्म, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा आंसर मत लिखो, अब ये बताओ दूसरा क्या होता है? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। दो नाउन, दो वर्ब, दो एडजेक्टिव। एक बात बताओ, इस सेंटेंस में दो चीजें क्या हैं? इस सेंटेंस में दो चीजें क्या हैं? मैम एडजेक्टिव है। मैम पता नहीं चल रहा था लेकिन मैंने नोर के बाद चेक कर लिया, आपने कहा था बाद वाले के बाद चेक कर लेना। ये एडजेक्टिव है तो एक और एडजेक्टिव हो गया, मिल गया। अच्छा अब मैंने कहा था दोनों को पेयर के बाद लिख देना। अब आपका दिमाग ये चला कि मैं इस इंटेलिजेंट को यहां लिखूं या नाइदर को यहां लेकर आऊं, कुछ बच्चों ने सोचा। फिर एक बात बताओ बेटा, हर इंसान जानता है कि एक सेंटेंस तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा ना, तो इसका मतलब ऐसे तो नहीं अच्छा लग रहा नाइदर इंटेलिजेंट ही इज नोर स्मार्ट, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा मैम।
ऑब्वियसली मैडम सब्जेक्ट तो पहले ही आएगा ना, और सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी। इसका मतलब एक काम करते हैं, नाइदर को उठा के यहां लिख देते हैं। तो क्या बन गया, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर स्मार्ट। अब देखो, नाइदर के बाद भी एडजेक्टिव आ गया, नोर के बाद भी एडजेक्टिव आ गया, एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव कर दिया हमने। बोलो आया समझ में? आना ही था बेटा, वो तो समझ में धीरे 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 चीजें आती है ना, जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे आएगी। क्लियर हुआ? अब इस सेंटेंस को करके दिखाओ, नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो, अब ये तुम करके दिखाओ, नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नोर ईट वेजिटेबल्स। अब इस सेंटेंस को लिख लो, पहले बताओ क्या आएगा, सोच लो फिर मैं कराती हूं। गया चलो, आई होप कर लिया होगा। अब बताओ, अब देखो सबसे पहले वही करिश्मा का करिश्मा, जल्दी से बताओ सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहले पेयर, मैम नाइदर का पेयर नोर है, ठीक है। दूसरा, दूसरा आइडेंटिफाई, मैडम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बात है मैम, बाद में चेक करना है ना। नोर के बाद ईट लिखा है वर्ब, बेटा प्राइड एयरफोर्स, अगर इसका पोल होता तो मैं करा ही नहीं देती, बता मुझे क्या दिक्कत है तेरी रैंक से। मैंने पहली लाइन ये बोली थी कि इसका पोल नहीं हो सकता। चलो, इसका मतलब एक और वर्ब होगी, ये रही वर्ब, ठीक है। अब बात ये आती है मैडम, इसको यहां लिखे या इसको, फिर वही हो गया भाई, सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, द पुअर विलेजर्स सब्जेक्ट है, तो मैडम ये पहले लिखो, तो आंसर क्या हो गया, द पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नोर ईट वेजिटेबल्स। तो मैडम नाइदर के बाद भी वर्ब आ गई, नोर के बाद भी वर्ब आ गई, हेंस प्रूव्ड। बोलो आया समझ में? हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? फिर क्वेश्चन करा रही हूं, लास्ट क्वेश्चन सुनो, मैं कहती हूं कोई भी सेंटेंस आ जाए, ये हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, फिर क्वेश्चन करा रही हूं, लास्ट क्वेश्चन सुनो, मैं कहती हूं कोई भी सेंटेंस आ जाए, ये अप्लाई कर देना, ये तीन चीजें मैंने तुमको कंक्लूजन बताया है, हर चीज में अप्लाई कर कर मैंने देख लिया, ये अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा सुनो, नॉट ओनली he cheated his friends but also his पेरेंट्स। करो इसको फिर अपने आप, फिर मैं कराऊंगी। लगाओ दिमाग। चलो, हाँ भाई बताओ क्या बनेगा? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सुनो, जिनको एक आधे को नहीं आया वो सुनो, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सबसे पहले आदत डालो बेटा, देखो मैं भी तो रिपीट करती हूँ, इसीलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि तुम्हारे भी दिमाग में वो चीज बैठे। पेयर, सबसे पहले पेयर, नोट ओनली का पेयर बट ऑल्सो, मैम पेयर ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या चेक करते हैं? दो चीजें सेम, मैम दो चीजें सेम नहीं समझ में आ रही, मैंने कहा था बाद वाले पेयर के बाद देख लो, हिज पेरेंट्स लिखा है ना, तो ऐसे ही कुछ आगे ऊपर मिलेगा, देखो ये मिला हुआ हिज फ्रेंड्स, है ना, ये सिमेट्री है। अब इन दोनों को कहाँ लिखना है? इनके पेयर के बाद, इसको यहां लिख दूंगी तो नोट ओनली ही बीच में कहां से आ गया? ऑब्वियसली ये दोनों साथ में जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब आगे जाएगा, तो अब ये नोट ओनली का मैंने उठाकर यहां लिख दिया। अब क्या बन गया? ही cheated not only his friends, not only his friends but also his parents। बोलो समझ में आया?
नॉट ओनली के बाद हिज फ्रेंड्स आ गए, बट ऑल्सो के बाद हिज पेरेंट्स आ गए, फिर दोबारा हेंस प्रूव्ड। समझे? अबे अबे को नहीं समझ में आया था क्या? अब हो गया उसको क्लियर? पर मैम नोट ओनली के बाद तो चीटेड आना चाहिए बेटा। नोट ओनली के बाद चीटेड आएगा तो फिर तेरी सिमेट्री कहां से बनेगी? चीटेड तो वर्ब है, दूसरी वर्ब कहां है? दूसरी वर्ब कहां है बता? तुमको वर्ब चाहिए ना, तुमको दोनों के आगे सेम चाहिए ना। ये नाउन है तो ये भी तो नाउन चाहिए। अगर तू यहां पर वर्ब लगाएगा तो कैसे काम चलेगा? वर्ब तो या तो दो होती। चलो कराऊं आगे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। he comes here either to learn or to create problems. करो। he comes here either to learn or to create problems. हाँ भाई बोलिए। शाबाश, वेरी गुड। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब पहचान हो गई ना तुमको? ये होती है प्रैक्टिस, ठीक है ना? ये होती हैं चीजें, ठीक है? मैंने कहा ना जितना तुम सीखोगे उतना तो क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने चेक कर लिया इधर के बाद और, फिर मैंने देखा टू लर्न टू क्रिएट, ये तो 2+V1 2+V1 ऑलरेडी लिखा है, इसका मतलब नो हेंस प्रूफ, नो एरर। बोलो समझ गए? तो बताओ पोजीशन टाइप क्लियर हुआ? अब बच्चों जाकर कोई सेंटेंस हो इससे रिलेटेड तुरंत आंसर कर लोगे। इसका मतलब जिस सेंटेंस में तुमको पेयर नजर आए ना भाई, उस सेंटेंस में तुरंत ये 2-3 स्टेप चेक कर लेना, एरर निकलने। जो ये प्रॉब्लम होती थी ना हमारी कि एरर नहीं पता चलता कि कहां पर कैसे निकालने, उनके एरर फाइंड करने के तरीके होते हैं। ठीक है? और कहां का अप्लाई करेगा बेटा? और कहां पर इसको अप्लाई कर सकता है विशाल? ऑब्वियसली कंजक्शन में ही तो करेगा। चलो क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बता, एक क्वेश्चन एयरफोर्स का लिख कर दिखाती हूँ जो एयरफोर्स में पूछा था इससे रिलेटेड। दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक बैग्स but also leather bags। देख लो कौन सा होगा, देखो बताओ फिर मुझे। बताओ क्या बदलू, कौन से 2 वर्ड 3 वर्ड बदलू? शाबाश, शाबाश। क्या है मैडम? सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चर्स वर्ब है ना मैम, वर्ब तो सब्जेक्ट के साथ आएगी। एक बात बताओ, बट ऑल्सो के बाद बैग्स आए हुए तो नोट ओनली के बाद भी तो बैग्स आने चाहिए। इस मैन्युफैक्चर्स को उठा के यहाँ लिख दो, इसको यहाँ उठा दो, इंटरचेंज कर दो। दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स, पहले वर्ब आ गई, नॉट ओनली प्लास्टिक बैग्स बट ऑल्सो लेदर बैग्स। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, समझ गए? प्लास्टिक बैग्स है बेटा, प्लास्टिक बैग्स, ठीक है? प्लास्टिक्स नहीं प्लास्टिक कर देना इसको, समझ गए? चलो कराऊं आगे। एरर में ही आएगा बेटा, ये चाहे सीडीएस में कर लो चाहे किसी में भी कर लो, सब में सेम ही रहेगा। वर्ब से पहले नहीं आता नोट ओनली,
नहीं, वर्ब से पहले क्यों नहीं आया नोट ओनली? ये वर्ब से पहले ही तो आया था नोट ओनली। सबसे पहले क्वेश्चन में तो वर्ब से पहले ही आया था नोट ओनली। सबसे जो पहला क्वेश्चन था वो तो वर्ब से पहले ही था भाई, नोट ओनली। मैंने तुम्हें उसका नाउन का भी करा दिया, वर्ब का भी करा दिया, एडजेक्टिव का भी करा दिया। समझ गए? चलो कराऊं आगे। चलो नेक्स्ट। अरे तुम लोगों का इंग्लिश बहुत आसान आता है। मतलब लाइक तुम जो इंग्लिश से डरते हो ना बेटा, वो इंग्लिश नहीं पूछता। इंग्लिश एक मतलब इंग्लिश को तुम सॉल्व करोगे ना, अगर इंग्लिश के कंसेप्ट क्लियर हो गए तो तुम कर लोगे बहुत आराम से। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो तुमको सब कुछ नया मिलेगा। पता है बहुत सारे बच्चों की ना एक शिकायत ये रहती है कि मैम इंग्लिश में ना जो हम पढ़कर जाते हैं वो पेपर में नहीं मिलता। क्योंकि बेटा तुम रट कर जाते हो, तुम रूल्स रट कर जाते हो। रूल रटने का कोई भी फायदा नहीं है। रूल को अप्लाई करना सीखो, कंसेप्ट को लगाना सीखो। बात समझे? सेंटेंस को तोड़ना सीखो कि भाई ये सेंटेंस इस वजह से ये गलत हुआ है, ये आता तो ये सही होता। जब ये सीख जाओगे ना तब होगा। हम हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं अपने आप से कि जितना कर कर जाते हैं उतना नहीं आता है। तो वो इसीलिए तो नहीं आता है। प्रैक्टिस तो जो मैं तुमको करा रही हूँ उसका प्रैक्टिस करो। क्या लिख रहा है ये बच्चा? मैं मैन्युफैक्चर और लेदर के पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। तभी तो अलग है, तभी तो अलग लिखे हैं भाई, ऑब्वियसली अलग है। लेदर कोई वो, लेदर तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन इसमें देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या लेना देना, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मतलब तू कहना क्या चाह रहा है? हम्म। तो इन नोट ओनली को तो पहले लिख रहा है ना, नोट ओनली मैन्युफैक्चर थोड़ी लिख रहा है। उल्टा लिखना है इसको, मैन्युफैक्चर नोट ओनली है ना। आंसर तो मैन्युफैक्चर नोट ओनली है। आंसर तो भाई मैन्युफैक्चर नोट ओनली है ना। मैं 3 बार देख चुकी तेरा कमेंट। आंसर ये है ऊपर वाला। ये तो गलत था। इसको उल्टा करा है। नोट ओनली के बाद प्लास्टिक आ गया, बट ऑल्सो के बाद लेदर आ गया। अब तो सही है ना? तो यही तो आंसर निकाला था हमने। चलो क्लास प्रैक्टिस इनफ है। बाकी तुम्हारे पास, मैं तुमको बोलती हूँ जो किताब हो उसमें से सॉल्व कर लो। कोई स्पेशल किताब खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम लोगों का प्रैक्टिस करा ही दूंगी। होता रहेगा प्रैक्टिस बेटा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। His brother is एक मिनट। He is not so better as his brother is. A में error, B में error, C में error, या no error, D। A में error, B में error, C में error, या no error, D। बताओ। He is not so better as his brother is. फिफ्टी 8% बच्चों ने, 59% बच्चों ने सही करा। आप सुनिए ध्यान से। ही इज नॉट सो बेटर एज हिज ब्रदर इज। देखो ध्यान से सुनना, पहले मैं तुमको सिखाती हूँ, ठीक है? सो और एज इकट्ठे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे इकट्ठे? अच्छा एक चीज और सुनो, अभी मैं तुमको 1-2 पॉइंट्स और क्लियर करूंगी। सबसे पहले तुमको पता है कि कंपैरिजन के लिए एज और सो और एज का यूज करते हैं। पहले मेरी बातों को सुनना ध्यान से, फिर क्लियर होगा, ठीक है? बेटा कंपैरिजन जब भी करा जाता है ना, तो एज और एज का और सो और एज का यूज करते हैं, ठीक है? अब बात आती है मैडम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज और सो और एज। तो बेटा एज और एज का मतलब यहाँ पर क्योंकि के सेंस और इसलिए का सेंस नहीं है। यहाँ पर जब ये दोनों साथ पेयर में आते हैं ना, तो ये किसके लिए आते हैं? जब कोई चीज कंपेयर करते हैं। अब सुनो, एज और एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में यूज हो जाता है। एज और एज का यूज पॉजिटिव, और ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि मुझे पता है, मेरे को पहले ही पता है तुम्हारे डाउट क्या क्या आएंगे।
इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले सुनना, ठीक है? जब तक मैं लास्ट तक ना समझा दूं तब तक बोलना नहीं, सिर्फ समझते जाओ। एज और एज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों में यूज हो जाता है। कैसे मैम? पहली बात। दूसरी बात बेटा ये याद रखना कि एज और सो और एज के बीच में आने वाली जो डिग्री होती है, बराबर का कंपटीशन होता है। मैंने बोला वो इतनी तेज भागता है जितनी तेज मैं, इसका मतलब हम दोनों बराबर के तेज भागते हैं। इसका मतलब आने वाली डिग्री जो होती है वो हमेशा फर्स्ट डिग्री आती है, वो हमेशा फर्स्ट डिग्री आती है। जैसे मैं बोलूं गुड बेटर बेस्ट में गुड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट में स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल। इसका मतलब डिग्री पहली आती है। क्यों? बराबर का कंपटीशन करना है, ठीक। एज और एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज हो जाता है, ठीक है? जैसे मैंने बोला वो इतना अच्छा है जितनी मैं, ही इज एज गुड एज आई, यही बोलूंगी, ही इज एज गुड एज आई, ठीक है? मैंने कहा वो इतना अच्छा नहीं है जितनी मैं, तो मैं बोलूंगी ही इज नॉट एज गुड एज आई, ही इज नॉट एज गुड एज आई, ही इज एज गुड एज आई, दोनों लिख सकती हूँ। ये मैं पॉजिटिव भी लिख सकती हूँ, ये मैं नेगेटिव भी लिख सकती हूँ। आई एम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलो, लेकिन मैडम सो और एज की खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, पॉजिटिव में यूज नहीं होता। क्या? ही इज नॉट सो गुड एज आई। लेकिन मैम एक बात बताओ, जब पेपर में आएगा तो हम एज और एज लगाएंगे या सो एज? क्योंकि आपने तो नेगेटिव में दोनों ही बता दिए। तो बेटा ध्यान से सुनो, जब ये पेपर में आता है ना तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, शी इज, पेपर का बता रही हूं, शी इज नॉट एज कनिंग एज आई। अब ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, शी इज नॉट एज कनिंग, नहीं, शी इज एज कनिंग एज, एक मिनट भाई मैं गलती सेंटेंस लिख रही, रुक जाओ। पेपर में आएगा शी इज सो कनिंग एज आई, क्या सही है? पेपर में आएगा शी इज सो कनिंग एज आई, क्या सही है? नो मैम, अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों? आपने सिखाया है कि सो एज तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, लेकिन मैडम आपका सेंटेंस तो पॉजिटिव है, आपका सेंटेंस तो पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में आप किसका यूज करोगे? यहाँ पर एज का यूज करोगे, क्योंकि एज का यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, एज का यूज पॉजिटिव में होता है, सो एज का यूज नहीं होता है, ठीक है? लेकिन मैडम अगर नोट आ गया सेंटेंस में तो बेटा नोट वाला एरर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नोट वाला कभी भी एरर नहीं आएगा जिसमें आपको एज या सो एज बताना हो। क्यों? क्योंकि नोट वाले में तो दोनों यूज हो जाते हैं। फिर मैडम कैसा एरर आएगा नोट में? नोट में बेटा ऐसा एरर आएगा जो हमने पेपर में ये लिखा। नोट वाले में सो एज का एरर नहीं आएगा, नोट वाले में जो डिग्री होगी ना बीच की वो गलत देगा। नोट वाले में जो डिग्री होगी ना वो गलत देगा, क्योंकि सो एज का तो कोई एरर ही नहीं बनता, नोट वाला तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि नोट वाले में तो एज भी आ सकता है और सो एज भी आ सकता है। इसका मतलब वो नहीं बनेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लेकिन क्या करेगा, और अगर आपको एरर की फॉर्म में देगा तो जानबूझकर क्या करेगा, सो एज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में कर देगा, जो कि हमें पता है कि गलत है। सो एज का यूज कभी भी पॉजिटिव में यूज नहीं होता, ये हमेशा एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में यूज होगा। कनिंग का मतलब होता है चालाक। मैम एज वाला कभी नेगेटिव नहीं होगा, एज वाला मतलब एज और एज वाला, एज और एज वाला, एज और एज वाला तो बेटा नेगेटिव होगा ही होगा। एज और एज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज हो जाते हैं। तो ये बोल सो एज कभी पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये बोल सो एज कभी पॉजिटिव नहीं होगा। क्या लिख रहा है मनीष, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैम कौन सा टॉपिक? बेटा नाउन पढ़ रहे हैं। यूज सो एज का सेट नॉट यूज हो सकता है? कहना क्या चाहते हो भाई? मैम लास्ट में इज क्यों लगाया? हटा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। इज लगाएगा तो भी ठीक है, इज नहीं लगाएगा तो भी ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही इज, आई एम स्ट्रॉन्गर देन ही, दोनों सही है।
नेगेटिव वर्ड का कोई नहीं है। नेगेटिव वर्ड तो तुम तो हर वर्ड को नेगेटिव मान लोगे। तुम तो कनिंग को कहोगे मैडम मान लो चिल्ला के गंदा होगा, तो तुम बेटा तुम तो हर वर्ड को नेगेटिव मान लोगे, इसलिए ऐसे नहीं। नोट लिखा होगा, नकारात्मक सेंटेंस होगा, ठीक है। नोट लिखा होगा, नकारात्मक होगा। चलो क्लियर हुआ। विपिन तोमर तू फालतू की बकवास कर रहा है। एक बात बता, तेरे को दिख नहीं रहा हम पेयर कर रहे हैं? तो पेयर तो कंजक्शन में ही होगा, है। और जब कल क्लास में आया होगा तो पता होगा ना कि कंजक्शन ही कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन मेरा मन करता है कंजक्शन, अगले दिन मैं प्रेपोजिशन स्टार्ट कराऊंगी। भाई तुम थोड़ी सेंसिबल बातें करा करो यार। तुम मेरे से पूछ रहे हो टॉपिक के बीच में कि मैडम टॉपिक कौन सा है। हाँ, तो क्लास को मतलब वो अटेंडेंस लगाने आता है क्या प्रेजेंट मैम? मेरी अटेंडेंस लगाने आता है कि हाँ आज मैडम आ गई है और मैडम ने ये टॉपिक कराया है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों आया अभी? अभी क्यों आया? कल कहाँ था? क्यों नहीं आया कल? और कल आया था तो फिर आज ये क्यों नहीं पता कि आज मैडम ये पढ़ानी है? बिल्कुल गलत। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। चलो इधर देखो, एक बच्चा बोल रहा है सो एज रिपीट कर दो। बेटा आप जल्दी से बता दे मनीष, मैंने सो एज के बारे में क्या बताया? सो एज किस में यूज होता है? रिपीट वाले दो चार बच्चे क्लास में जरूर बैठते हैं, चाहे मैं अपना 200% दे दूं, लेकिन इनको रिपीट लिखना ही लिखना है। मनीष बताएगा। एक तो क्लास में ये डेकोरम मेंटेन करो कि अगर कोई पूछता है ना तो उसी को बताने दो, ताकि उसको पता तो चले कि कितना सही है कितना गलत है। हाँ भाई, सो एज का मनीष नेगेटिव में, फिर बता इसमें बताऊं क्या? इसमें बताना क्या है? तूने ही तो बता दिया सो एज का यूज नेगेटिव में होता है। अब बोल एज और एज रिपीट कर दो। हाँ, नोट वाला रिपीट कर दो। नोट वाला मतलब नेगेटिव का मतलब बेटा नोट ही तो होता है। नेगेटिव का मतलब नोट ही तो होता है। हाँ, तो नोट वर्ड आएगा तभी तो नेगेटिव होगा। मैंने क्या कहा? मानना नहीं है नेगेटिव। यूज नोट। ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई, ये ले, ठीक है। अब ठीक है, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई, तो सही है। अब बताऊं क्या, रिपीट क्या करूं उसमें? सो एज का यूज करा है, पॉजिटिव डिग्री लगाई है, नेगेटिव सेंटेंस है तो सो एज आ गया। अब बताना क्या है ये, वो बता। मतलब कौन सा पॉइंट समय राइट है? तो तू मेरे को चेक कर रहा है क्या? तू पूछ रहा है बता रहा है? मुझे ये बता, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। विशाल बेटा डिसलाइक की सेकंड थर्ड डिग्री बता। ऐसे जबरदस्ती क्वेश्चन बना देता, कहता है ही इज सो डिसलाइक एज आई। भाई डिसलाइक कौन सी डिग्री है ये बता दे जल्दी से। मैं बता, तुम कहाँ पढ़ते हो भाई? है, तुम खतरनाक हो कसम से, खतरनाक। खतरनाक की भी सुपरलेटिव डिग्री हो। खतरनाक की सुपरलेटिव डिग्री हो तुम। पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ही इज सो स्ट्रॉन्ग एज आई। मतलब पता है वो क्या करना चाह रहा है? मैं उसकी दिल की बात जान गई हूँ। वो ये क्या करवाना चाह रहा है कि मैडम मैं नोट भी ना लिखूं और नेगेटिव सेंस है तो बताओ क्या आएगा? डिसलाइक लिख दिया मैंने। मेरे भाई मैंने हिंदी में बोला है कि जब तक नकारात्मक ना हो, नेगेटिव वर्ड ना यूज हो, नोट वर्ड ना यूज हो, तब तक सो एज मत लगाइयो। सो एज का यूज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होता है। फिर क्यों काय को तुम इतनी कोशिश करते हो? चलो, ही इज सो स्ट्रॉन्ग एज आई, भाई सही है गलत? मैडम अभी बताया सो एज का यूज तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में होता है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। एक काम करो एज और एज लगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा पेपर में ऐसे, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्गर एज आई। डिसलाइक तो नेगेटिव है। डिसलाइक, अच्छा बेटा बैड कैसा वर्ड है? बेटा बैड कैसा वर्ड है जल्दी बता। बैड नेगेटिव है। अगर मैं बोलूं ही यू आर नॉट बैड,
अगर मैं बोलूं यू आर नॉट बैड तो ये तो सुपरफ्लुअस हो गया, ये तो सुपरफ्लुअस हो गया बेटा। बैड भी नेगेटिव हो गया, नोट भी नेगेटिव हो गया। एक काम कर देते हैं, यू आर बैड कर देते हैं। अब पॉजिटिव हो गया, अब सही है। तो भाई मेरे, मैं तेरे को बोल रही हूं कि ये कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड नहीं होते, ये प्लेजेंट और अनप्लेजेंट वर्ड होते हैं। समझ में आया? इसमें पॉजिटिव बेटा, नेगेटिव का मतलब, नकारात्मक का मतलब नोट होता है। नोट लिखा होगा तो आएगा। चलो, आया समझ में? अब ये बताओ, ही इज नॉट सो स्ट्रोंगर एज आई। ही इज नॉट सो स्ट्रोंगर एज आई, सही है? गलत है। क्या आएगा मैम? सो एज तो सही है नोट के साथ, लेकिन स्ट्रोंगर तो कोई सुपर कंपैरेटिव डिग्री होगी, आपने बोला पॉजिटिव डिग्री। समझ गए? अब बताओ, एज और एज, सो एज, सीख के। मैम आपने एग्जाम्पल में एज बेटा, एज मैंने बोला है, दोबारा सुन। एज मैंने बोला, दोनों में यूज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में। तो मैंने एक चीज बोली है तुमको कि मेरे भाई, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो दोनों में यूज होता है, एज में, सो एज, दोनों में यूज होता है। आप कहोगे मैडम पेपर में कौन सा लगाऊंगा, तो मैंने कहा तो नोट के सेंटेंस में तुम्हें लगाने के लिए आएगा ही नहीं। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में तुमसे पूछेगा ही नहीं कि एज लगाओ या सो एज। ऐसे सेंटेंसेस में बीच में जो डिग्री है ना, ये गलत देता है। नेगेटिव सेंटेंस में बीच वाली डिग्री गलत देगा। और दूसरा एरर इसका ये बनेगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में वो जानबूझकर सो एज लगाएगा, जो कि गलत है, उसको एज कर देना, खत्म बात। इतनी तो इजी वर्डिंग्स में मैं तुमको सिखा रही हूं, समझे? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, रन फास्ट लेस्ट यू डैश। You should miss the train. You will miss the train. You should not miss the train. You may not miss the train. एट लास्ट एक और भी दे रही हूँ, यहां लिख रही हूँ ई वाला यहां लिख रही हूँ, यू मे मिस द ट्रेन। यू मे मिस द ट्रेन, ठीक है जी। बताओ भाई, ए बी सी डी ई, जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर कौन सा है। हाँ भाई, सबने गड़बड़ कर दिया। अब सुनना ध्यान से, चलो सुनना ध्यान से। मैम ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आई, हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर सुनो बेटा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ लेस्ट? मैम ये नहीं समझे बेटा, मैंने समझाया ही कहा साकेत अभी। लेस्ट का मतलब जानते हो? लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा। लेस्ट का मतलब क्या होता है? अन्यथा, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, ठीक है। अच्छा अब बेटा सुनो, आइदर का पेयर क्या होता है? आइदर का पेयर और,
नाइदर का पेयर नोर, ऑल्दो का पेयर येट। ऐसे ही बच्चों लेस्ट का पेयर हमेशा शुड होता है। लेस्ट का पेयर हमेशा क्या होता है? शुड होता है। ठीक है। जल्दी भागो अन्यथा तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। मैडम विल वाले तो कैंसिल कर दो तुरंत, क्योंकि शुड होता है पेयर। अब मैडम शुड नॉट क्यों नहीं करा आपने? तो बच्चों अब नोटबुक में लिखो, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। लेस्ट बच्चों एक कैसा वर्ड है? एक नेगेटिव वर्ड है। और जब लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होगा। तो आया रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी भागो अन्यथा तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। आप कहोगे मैम यहां तो चाहिए का सेंस ही नहीं आ रहा है, तो विल लगा लेते। लेकिन नहीं भाई, जैसे आइदर का पेयर हमेशा ही और होता है, ऐसे ही लेस्ट का पेयर हमेशा शुड होता है। बोलिए आया समझ में? हाँ बिल्कुल, बोलो आया समझ में? चला जा बेटा खेलने, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी अनुज, खेलना बहुत जरूरी है भाई। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है लाइफ में। पढ़ाई वढ़ाई कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। क्या होना है पढ़ाई से, है भाई? चलो आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आ जाओ। आई हैव नो अदर ऑप्शन। कल ये सारे पेयर सुनूंगी जो मैं लिखवा रही हूं। डैश टू टॉक बट then or I have no other option dash to talk। चार है इसमें। एक बच्चे का मैसेज आया है कि मैम इतने अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो मैं कुछ दिन रेस्ट कर लूं क्या? अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है और नेवी और एयरफोर्स का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। अब अगर मैं इसको कह दूं कि मत कर रेस्ट, तो क्या मेरी बात मान जाएगा? है भाई? अगर मैं इसको कहूँ कि भाई नहीं मत कर, तो क्या मेरी बात मान जाएगा? चलिए आइए। नहीं मानेगा भाई, जब तबीयत ही खराब है तो रेस्ट कर लो। चलो आइए जल्दी बता विशाल। विशाल ऑल्दो का पेयर क्या बनता है बेटा? ऑल्दो का पेयर और दो का पेयर येट। ऐसे ही जल्दी लेस्ट का पेयर, लेस्ट का पेयर जल्दी बताओ। लेस्ट का पेयर शुड। ऐसे ही बच्चों नो अदर का पेयर क्या बनेगा? नो अदर का पेयर देन बनता है, लेकिन कौन से वाला? एन वाला, ईएन वाला नहीं। ठीक है, देन THAN। ठीक है, बोलो आया समझ में? बेटा ये वाला जो देन होता है ना, दैट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये वाला जो देन होता है ना, ये हम जैसे मान लो तुम मुझे कोई बात बता रहे हो, मैंने बोला अच्छा हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ आफ्टर देन ऐसे वाला, फिर वाला। ठीक है, ये वाला किसके लिए होता है? कंपैरिजन के लिए। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बात करने के अलावा। आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू टॉक। बोलो आया समझ में? समझे समझे? चलो कराएं आगे। अरे यार पारस सैनी अभी तक भी ये पूछ रहा है। जब मैंने समझाना स्टार्ट करा था ना, तब भी पारस ने ये लिखा था बट क्यों नहीं। मैंने पूरा समझा दिया, तब भी वो लिख रहा है बट क्यों नहीं।
बच्चे मैं अभी तो बताया, ऑल्दो का पेयर येट, लेस्ट का पेयर शुड, नो अदर का पेयर देन, खत्म बात। पेयर है ये, फिर तू मेरे से बट क्यों नहीं पूछ रहा है? तो बता, जब मैं समझा रही थी तो कहां चला गया था? चलो करें आगे। इट इज नथिंग एल्स डैश योर एरोगेंस। It is nothing else dash your arrogance. A B C D. हम्म 56% बच्चों ने सही करा है। चलो 50। हाँ भाई, नो अदर का पेयर क्या पढ़ाया? जल्दी बोलो, नो अदर का पेयर, नो अदर का पेयर, जल्दी बताओ। देन लेस्ट का पेयर क्या बताया? शुड। ऐसे ही बच्चों एल्स का पेयर क्या होगा? बट। लो हो गया याद, आया समझ? नथिंग का नहीं, एल्स का बेटा। नथिंग एल्स बट योर एरोगेंस। ऐसा तो नहीं सोच रहा कि नथिंग और बट एक साथ कैसे क्यों नहीं आ सकता? आ सकता। जो पढ़ाती जा रही हूँ ना बेटा, अब देखो तुमको आज मैंने ये पढ़ाया ना, कल तक कल तुम्हें ये याद हो जाएंगे। मैं 100% श्योरिटी देती हूँ तुमको, कल तक याद हो जाए। कल तक तुमको बट येट स्टिल एज सिंस बिकॉज ऑल्दो दो सो दैट्स वाई, ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था ना, आज तुमको याद है। ऐसे आज तुमको ये अलग लग रहा है क्योंकि आज तुम पढ़ रहे हो, कल तुमको ये भी याद हो जाएगा। बात समझा? तो एक दिन तो लगेगा ही, ठीक है। परसों तक तो तुमको सारे पेयर याद होंगे, डोंट वरी। समझ गए? तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा करो, मेरे से पहले घबरा जाते हो। डिफेंस में जाओगे और 4-5 पेयर से घबरा रहे हो। समझा? चलो, ये बेइज्जती है, ये घर की बात घर में रहने दिया करो। वहां पता चलेगा ना कि इतने इतने पेयर से डराते थे, बस फिर बताएंगे तुमको। एक क्वेश्चन वैसे पूछती हूँ, जनरल क्वेश्चन। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। नो एरर। ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, नो एरर। बताओ जी। सिक्सटी 58% बच्चों ने सही करा। 58। हाँ भाई, 58 नहीं, ये बच्चे भैया ना प्रेफर का पेयर करते हैं, या तो देन से करते हैं या फिर ओवर से। ये गलत लाइन लिखी होती है बेटा, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी हमेशा होता है आई प्रेफर टी टू कॉफी। अगर यही सेंटेंस ऐसे आ जाए बेटा, आई वुड रादर हैव, आई वुड, टी टू प्रेफर टू होता है, हाँ, आई वुड रादर हैव कॉफी बट टी। प्रेफर टू नहीं बेटा, बाद में आता है, ठीक है। बट नहीं होता। रादर का पेयर भी किससे बनता है?
देन से। कौन सा देन? एन। रादर का पेयर भी किससे बनता है बेटा? देन से। ठीक है, समझ में आया? चलो, प्रेफर T2, आई प्रेफर T2। हाँ, ओवर की जगह टू आएगा। नेक्स्ट बताओ। हम्म आइदर राम और his friends dash come. Options are has या have। A या B, either Ram or his friends dash come। हो गया गड़बड़? हाँ, तुम कहोगे मैम नहीं, ये तो चीटिंग कर रहे हो, ये तो आप धप्पा कर रहे हो, आपने तो कुछ और बताया था, अब आप कुछ और करा रहे हो। हाँ, अब मैं तुमको कितनी बार बता चुकी कि बेटा हर वर्ड सेम नहीं होता। अब तुम ये कहोगे कि मैडम आपने बताया था कि आइदर नाइदर वन नन दे ऑल आर सिंगुलर, यस और नो? हम्म है ना? अब सुनो मेरी बात बेटा, आइदर नाइदर वन नन, ये अकेले आते हैं ना, ये अकेले आते हैं तो ये प्रोनाउन होते हैं, और अगर इनके साथ अगर कुछ लिखा होता है तो ये एडजेक्टिव बनते हैं। अगर मैं बोलूं आइदर बॉयज, तो यहां पर क्या आएगा? ये एडजेक्टिव होगा। तब ये सब कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। लेकिन सुनो, जब इनका पेयर आता है ना, आइदर का पेयर और से, नाइदर का पेयर नोर से, आइदर का पेयर और से, नाइदर का पेयर नोर से, आइदर का पेयर और से, नाइदर का पेयर नोर से, और नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से, जब भी बच्चों ये पेयर की फॉर्म में यूज होते हैं ना, तब ये कंजक्शन कहलाते हैं। तब ये क्या कहलाते हैं सारे? तब ये सारे कंजक्शन कहलाते हैं। और बच्चों जब ये कंजक्शन कहलाते हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब अकेला होगा तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे डिपेंड करेगा, तो हमेशा सिंगुलर आएगा। लेकिन जब ये पेयर में यूज होंगे, जब ये कंजक्शन के फॉर्म में यूज होंगे, तो प्लूरल नहीं, फिर हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, बोले तो सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, बोले तो सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर बच्चों सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। बोलो, बात समझ में आई? तो यहां पर किस पे डिपेंड करेगा? हिज फ्रेंड्स। बेटा फ्रेंड्स प्लूरल है क्या सिंगुलर है? हिज फ्रेंड्स प्लूरल है क्या सिंगुलर है? मैडम प्लूरल है। प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, तो प्लूरल आएगा। तो यहां क्या आएगा? हैव आएगा। बोलो, समझ में आया? क्या आएगा? हैव आएगा। पूछिए कोई डाउट। अगर मैं बोलूं नाइदर बुक्स नॉर बैग, नाइदर बुक्स नॉर बैग डैश देयर, तो बताओ वॉज या वर? क्या आएगा? वॉज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैम अभी तो आपने बताया कि नियरेस्ट सब्जेक्ट पे मैम बैग सिंगुलर है, नाइदर नोर आएगा तो नियरेस्ट सब्जेक्ट पे बैग सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, वॉज नहीं, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। बोलो, समझ में आया? वाओ, ग्रेट ग्रेट लवजीत, गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हारा तो रैली वाला भी हो गया था, राइट? है ना?
दोनों हो गया, नेवी वाला भी हो गया। मैम अगर पेयर नहीं हो तो सिंगुलर, हाँ करेक्ट, दैट इज करेक्ट। मनीष पेयर नहीं होगा तो देखना ऐसे वाला, अच्छा ओनली रेली वाला, ओके ओके गुड। आइदर ऑफ द बॉयज डैश, चलो एक सेंटेंस देखो, नॉर्मल सेंटेंस, आइदर ऑफ द, एक मिनट, आइदर ऑफ द, थक गए क्या तुम सब? रोड्स डैश टू द पार्क, क्लास तो नहीं है अभी कोई, ये है नहीं है तो फिर पढ़ो फिर। लीड या लीड्स बताओ, आइदर ऑफ द रोड्स डैश टू द पार्क, लीड या लीड्स? अब बताओ, आइदर कैसा वर्ड है? अकेला इधर कैसा होता है? अकेला इधर सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है? हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पर मेन वर्ब में तुमको क्या चाहिए होगा? फिर एस चाहिए होगा, लीड्स, लीड्स टू द पार्क। किस टाइम है बेटा मयंक सर की क्लास? रिफ्रेश कर दे। है ना बेटा, मुझे कोई आइडिया नहीं है मॉक टेस्ट का। 4:30 तो हो गए हैं, अच्छा बस कर देंगे वाइंड अप और 5 मिनट में। बोलो समझ में आया? लीड्स टू द पार्क, तो बेटा अकेला आता है ना तो ये प्रोनाउन होता है, अकेला आता है तो बेटा ये क्या होता है? प्रोनाउन होता है। लेकिन जब ये पेयर की फॉर्म में आएगा तो ये हमेशा कैसा होगा? कंजक्शन होगा, और कंजक्शन के सेंस में ये हमेशा क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट पे डिपेंड। एक लास्ट क्वेश्चन और कर जाओ, करा दो। चलो आई जनरल क्वेश्चन पुट कर रही हूँ। I work here between 10 a.m. I work here between 10 a.m. to 5 p.m. A में error, B में error, C में error या no error? A में error, B में error, C में error या no error? D एरर है या नहीं है ये बताओ। सिक्सटी 63% बच्चों ने सही करा। क्या आएगा? जिनको गलत लग रहा है वो क्या गलत लग रहा है? एक मिनट, हाँ क्या गलत लग रहा है? हाँ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। अब सुनना ध्यान से, एक पॉइंट सुनते जाओ बेटा। एक बात याद रखो, बिटवीन जो होता है ना, बिटवीन की हिंदी क्या होती है? बीच। एक सेंटेंस में बोलती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने कहा दो लोग हैं, एक राम है एक श्याम है, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? इसको एक सेंटेंस में अगर मुझको बोलना हो बेटा तो मैं क्या बोलूंगी? राम और श्याम के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड कर दो, यस और नो? राम और श्याम के बीच में, राम और श्याम के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड कर दो, यही बोलूंगी बेटा। बीच, बीच का इंग्लिश क्या होता है? बिटवीन। अच्छा, और की इंग्लिश क्या होती है? एंड होती है। तो एक बात हमेशा याद रखो, बिटवीन का पेयर कभी भी टू से नहीं बनेगा। बिटवीन का पेयर बेटा हमेशा एंड से बनता है। बिटवीन का पेयर एंड से बनता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैडम आपने वहां पर फ्रॉम क्यों नहीं चेंज कर दिया? फ्रॉम चेंज कर देते। नहीं भाई, फ्रॉम क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि फ्रॉम का पेयर नहीं होता बेटा टू,
फ्रॉम को तो हम टू के साथ लिख देते हैं, फ्रॉम का पेयर तो टिल भी हो सकता है, बात समझे, ये पेयर नहीं होता, ये तो सेंस निकालता है तो हम इनको साथ लिखते हैं। बेटा फ्रॉम कब यूज होता है, फ्रॉम यूज होता है स्टार्टिंग टाइम के साथ, फ्रॉम बच्चों कब यूज होता है, स्टार्टिंग टाइम के साथ, ठीक है, जब भी कोई काम स्टार्ट हो रहा हो तो फ्रॉम आता है। और टू और टिल कब यूज करते हैं, एंडिंग टाइम के साथ, एंड कर। और एक बात और बताऊं आपको, कभी भी अकेला टू नहीं एंड को शो करता, क्या कभी अकेला टू लिखते हो किसी एंडिंग टाइम के साथ, लेकिन टिल लिख सकते हो, टू और टिल में क्या डिफरेंस है, लेकिन वहां टिल लिख सकते हो। कैसे, क्या बोल रही हूँ समझो, मैंने कहा मेरा भाई फ्राइडे तक यहां रुकेगा, तो मैं बोलूंगी माई ब्रदर विल स्टे हेयर टू फ्राइडे बोलूं या टिल फ्राइडे बोलूं, माई ब्रदर विल स्टे हेयर टू फ्राइडे टिल फ्राइडे। इसका मतलब मैडम अकेला टू तो कभी आ ही नहीं सकता, टू का मतलब बच्चों तक तो तभी होता है जब उसके आगे फ्रॉम लिखा हो, नहीं तो टू का मतलब तक थोड़ी होता है। अगर मैं कहूं टॉक टू मी तो कहां हुआ तक, मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट तो कहां हुआ तक, बात समझ में, इसीलिए हम लिख देते हैं लेकिन सेंस नहीं निकलती अकेले टू की, समझ में आया। कब लगा सकते हो टू, जब मैं ये बोलूं माई ब्रदर विल स्टे हेयर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बोलूंगी या मंडे टिल फ्राइडे बोलूंगी, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे या फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है क्योंकि दोनों सेंस दे रहे हैं तक की, बात समझ में आई, मंडे से फ्राइडे तक, बोलो क्लियर। लेकिन अगर पेयर के सेंस में यूज करोगे तो हमेशा बिटवीन और एंड का यूज करोगे, बोलो समझ में आया। एक बात और सुन लो, मैंने बोला बेटा आई वर्क हेयर, हाँ एनडीए वाले भी कर सकते हैं, मैंने बोला आई वर्क हेयर फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, एक सेंटेंस मैंने बोला आई वर्क हेयर बिटवीन 10 AM 10 AM एंड 5 PM। बेटा क्या दोनों का मीनिंग सेम है, बेटा क्या दोनों का मीनिंग सेम है, जल्दी बोलो। नो मैम। अब दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, अगर मैं बोलती हूं कि मैं यहां पर काम करती हूँ 10 बजे से 5 बजे तक, इसका मतलब बेटा मेरा काम कितने बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे, मेरा काम एंड कितने बजे होता है, 5 बजे, लेकिन लगातार काम करती हूँ मैं 10 से 5 तक। लेकिन बच्चों अगर मैं बोलती हूँ कि मैं काम करती हूँ 10 और 5 के बीच में, हो सकता है मैं 1 ही घंटा काम करती हूँ, हो सकता है मैं 2 ही घंटे काम कर सकती हूँ, हो सकता है मैं 3 ही घंटे काम करती हूँ, बात समझा। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड बिटवीन एंड द फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस, बोलो आया समझ में, क्लियर हुआ। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं, इसमें ये फिक्स है। चलो अब तुम लोग थक गए होगे है ना, तो मैंने तुमको जितना पढ़ाया है ना उतना तुम लोग पढ़कर आना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इन्वर्जन करेंगे, फिर दोबारा इन्वर्जन करेंगे और कुछ इनकरेक्ट पेयर पढ़ेंगे, इन्वर्जन करेंगे और फिर से कुछ इनकरेक्ट पेयर याद करेंगे। एक बार फटाफट से जितना मैंने तुमको पढ़ाया है ना आज, जितना मैंने तुमको पढ़ाया है ना उतना फटाफट से रिवाइज करो। ओल दो और दो का पेयर क्या होता है, हाँ ना है, ओल दो और दो का पेयर येट होता है। नॉट ओनली का पेयर किससे पढ़ा, बट ऑल्सो, बट का एल्स का पेयर किससे पढ़ा, एल्स, बट से बड़ा। नो अदर का पेयर किससे बड़ा, एन लिखा, अगर एन लिखेगा तो गलत हो जाएगा। लेस्ट का पेयर किससे पढ़ा, शुड से। लेस्ट बच्चों कैसा वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी क्या नहीं लगाओगे, नॉट नहीं लगाओगे। प्रेफर का पेयर किससे पढ़ा, टू से। रादर का पेयर किससे पढ़ा, देन से।
एज और एज का पेयर किस, एज और एज का सेंस कौन कौन से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं? पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। लेकिन सो एज का यूज किस में यूज होता है? सिर्फ नेगेटिव में। इन दोनों के बीच में जो डिग्री आती है वो कौन सी आती है? देखो मैं डिग्री भी ना फर्स्ट डिग्री बोलती हूँ, बताऊं क्यों? पॉजिटिव डिग्री क्यों नहीं बोलती? क्योंकि कुछ बच्चे दिमाग लगा देंगे पॉजिटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब बैड नहीं आ सकता। इसीलिए मैं तुमको कंफ्यूज ना कर कर इसीलिए मैं बोलती हूँ पहली डिग्री आएगी, लेकिन पहली डिग्री कुछ नहीं होता बेटा। ग्रामर में तो इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, लेकिन तुम कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं पहले इस चीज को क्लियर कर देती हूँ। चलिए, ये जितना मैंने तुमको पढ़ाया अच्छे से समझ में आया?